तो अब बात कर लेते हैं सामान्य खाता बही के मदों की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको समूह सदस्यों की बचत की जो है वो मद आपको हमने लिखना बताया था, जो मैंने एक पृष्ठ संख्या से 20 पृष्ठ संख्या तक ये 20 पेज लिए थे समूह सदस्यों की बचत लिखने के लिए। और इसको कैसे लिखा जाता है अंदर रजिस्टर में, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके इसको लिखना सीख लीजिए। और आज की वीडियो में हम दूसरी मद लिखना बताएंगे, जो कि है ऋण वितरण, ऋण वापसी। ठीक है, सीखेंगे। इसके लिए हमने 21 से 30 तक का पेज ले लिया है, यानी कि 10 पेज हमने ये उधार का, ऋण वितरण, ऋण वापसी, ऋण देना दीदियों को, ऋण जब दीदियों से वापस मिलेगा उसको जो है हम लोग लिखना सीखेंगे। और ऋण वापसी ये हम लोग मूलधन लिख रहे हैं, क्योंकि ये मूलधन केवल किस्त वापस आएगी और ब्याज के लिए अलग से खाता बनाना है, अलग से मद बनानी है। ठीक है, तो देखिए पिछली वाली बैठक में हमने सदस्यों की बचत के लिए ये एक पहला खाता बनाया था और बचत लिखना भी आप लोग को बताया था। ये वाला वीडियो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग 21 नंबर पेज पे देखिए चलेंगे, पेज नंबर 21 पे हम लोग इधर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और ये आता। ठीक है, अब हमारा समूह जब बनता है और हम 10-10 रुपए की बचत करते रहते हैं, तो फिर जब हमारा जो 15,000 रुपये RF का आ जाता है, तो हम लेन देन शुरू कर देते हैं, उधार देना शुरू कर देते हैं दीदी को। अगर उससे पहले भी 10 रुपये की बचत जो आप करती हैं उसमें से किसी को उधार दिया है, तो वो भी आप यहाँ पे वहाँ से शुरू कर सकती है। फिलहाल जो ये वाला समूह जिसका रजिस्टर है, इन्होंने उधार देना दीदियों को तब शुरू किया था जब समूह के खाते पर RF का 15,000 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका ऋण वितरण है, तो जैसे कि 15,000 रुपये RF आया, ठीक, तो आने का तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये बांटने का है ना। 15/3/2021 को जब इन्होंने मीटिंग करी तो उन्होंने क्या किया, ऋण वितरण किया, यानी दीदियों को ऋण बांटा। और समूह की जो 3 दीदियाँ थीं, जैसे कि कुसुम दीदी थी और गीतांजलि दीदी थी और मीना दीदी, इन तीनों ने 5-5 हजार रुपये जो है वो लिए थे। ठीक है, 5-5 हजार रुपये तीनों ने लिए थे। रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 1 यहाँ पर हमने लिखी है। जिस मीटिंग में आप बांटेंगे, अगर आपने देखो 1 नंबर तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि आपकी ये का करीबन आया होगा 3-4 महीने के बाद। ठीक है, तो आपकी करीबन 20वीं मीटिंग होगी, तो रोकड़ बही का पृष्ठ भी 20 ही होगा। 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 30-35 हो सकती है। ठीक है, रोकड़ बही पृष्ठ मतलब अब हर सप्ताह मीटिंग कर रही, तो हर सप्ताह एक पेज तो खर्च होता ही है लिखने के लिए। तो 20वीं मीटिंग है तो रोकड़ बही का 20वां पेज होगा। ठीक है, तो आपने 20वीं मीटिंग में या 20वां रोकड़ बही का पेज उसमें भी लिखा जाएगा। तो आपने 15 तारीख को 20वीं मीटिंग करी है और ये जो है आपने 15,000 रुपये जो आए थे RF के, वो भुगतान किए हैं, यानी कि उधार दिया है, ऋण को वितरण किया है। ठीक है, समझ लीजिएगा, ऋण का वितरण किया। जो RF का 15,000 था वो आपने दीदियों को बांट दिया है। प्राप्ति में डैश लगा देंगे, क्योंकि आपने प्राप्त तो कुछ किया नहीं यहाँ पे। 15,000 रुपये यहाँ पे आप ऋण वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो शेष आपका 15,000 रह गया है, जो कि आपको वापस लेना है। अब ये 3 दीदी जो है धीरे धीरे किस्त जमा करेंगी और फिर आपका जो है ये 15,000 रुपये वापस आना है। और इसके अलावा समूह में और कोई दीदी अगर उधार लेती है तो लिखा जाएगा, ऋण उधार दे रहे हैं तो वितरण लिखा जाएगा, ऋण वापस आ रहा है तो वापसी लिखा जाएगा। अब आपका ये जो पैसा उन्होंने लिया है वो 1 महीने के बाद किस्त जमा करेंगी। ठीक है, तो 1 महीने के बाद जब आपकी किस्त जमा करेंगी तब तो आप इसमें लिखेंगे ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जब 1 महीना जो है वो पूरा होता दीदी का, तो उस महीने पूरे होने के पहले जो मीटिंग पड़ती है उसी में ऋण वापसी करना होता है। तो दीदी का ऋण जिस तारीख को लिया है उस तारीख से चौथी मीटिंग में उनका ऋण वापसी आएगा। तो चौथी मीटिंग मान लीजिए 12/4/2021 को हुई, तो आपने ऋण वापसी मांगा और दीदी ने वापस किया भी। तो जैसे कुसुम जो है दीदी ने वापस किया, ठीक, गीतांजलि दीदी ने वापस किया, मीना दीदी ने वापस किया, 1-1 हज़ार की किस्त वापस की है। और ब्याज, तो ब्याज के लिए अलग खाता लिखेंगे। यहाँ पे ऋण वापसी जो मूलधन है, किस्त है, वही लिखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऋण वापसी। ठीक है, ऋण वापसी आपने डाला, यहाँ पे कुसुम, ठीक है,
1000 और गीतांजलि 1000 और मीना 1000। आप चाहें तो ये वाला जो है इतना ये नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इससे हमें याद रहता है। खाली आप ऋण वापसी भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पेज नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका चूँकि 21वीं मीटिंग तो अब होगी नहीं जो 21 नंबर पेज डाल देंगे, क्योंकि ये पैसा आपने 20वीं मीटिंग में दिया है, 20 नंबर पेज पे लिखा गया, और चौथी मीटिंग में पैसा वापस आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नंबर मान लीजिए पेज पृष्ठ संख्या रोकड़ बही की हो जाएगी। अब ये 15,000 जो बटा था, ये 15,000 पूरा वापस नहीं आया है, आपको 15,000 वापस लेना है, लेकिन पूरा कहाँ वापस आया है? 1,000 कुसुम दीदी का, 1,000 गीतांजलि दीदी का, 1,000 मीना दीदी का, यानी कि 3,000 रुपये केवल आपका जो है वापस आया है। यहाँ डैश लगा देंगे क्योंकि आपने दे नहीं रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो लिया कितना है? 3,000 रुपये आपका वापस आ गया है, ठीक है। तो जब 3,000 रुपये वापस आ गया है, इसका मतलब 15,000 रुपये जो हमारा बटा हुआ पैसा था, उसमें से 3,000 रुपये हमारा वापस आ गया है। तो अब हमारे पास 12,000 रुपये दीदी से वापस लेने के लिए रह गए हैं, यानी 12,000 रुपये हमारे बटे रह गए। तो 15,000 में से 3,000 रुपये घटा देंगे और यहाँ पे 12,000 रुपये लिख देंगे, यानी अब दीदियों पे 12,000 रुपये शेष रह गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चूँकि रजिस्टर इतना पेज तो होता नहीं और बहुत सारी मदें लिखनी होती हैं, तो हम ऋण वितरण और वापसी एक ही बना लेते हैं, ताकि जो जा रहा है पैसा और जो आ रहा है वो एक ही में पता चल जाए। अब मान लीजिए हमारी यहाँ पे अगली मीटिंग होती है। मान लीजिए कि जो 15,000 रुपये आपने बांट दिया है, इसके अलावा भी अगर किसी दीदी को 100-200 रुपये की आवश्यकता पड़ जाती है, 500 रुपये की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कोई अन्य दीदी भी आपसे उधार ले रही है, तो फिर अगर आप जो है ऋण वितरण कर रहे हैं तो फिर ऋण वितरण लिखेंगे, ठीक है। ऋण वितरण आपने किसको पैसा दिया है? सरला दीदी को। कितना दिया है? आपने दिया है 1 महीने के लिए 500 रुपया, ठीक है। तो और ये आपने 25 नंबर, क्योंकि 24 को पैसा वापस आया और दूसरी अगली मीटिंग जब हुई तो तुरंत आपने फिर सरला दीदी को 500 रुपया दिया है। तो दिया है तो भुगतान में जाएगा, क्योंकि आप भुगतान कर रहे हैं, दे रहे हैं दीदी को। तो 500 रुपये हो गया। प्राप्त तो कुछ हुआ नहीं है आज, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा इन लोगों ने लिया है ये 1 महीने की किस्त दे चुके हैं और अगले 1 महीने के बाद अब देंगे, इस महीने के बाद। तो अब जो 500 रुपये आपने और दे दिया, आपके पास 12,000 रुपये रह गए थे, ठीक है। दीदी लोग पे ही उधार थे, केवल 3,000 रुपये आपके वापस आए थे, जिसमें से आपने 500 रुपये फिर सरला दीदी को उधार दे दिया है। तो अभी आपका जो है यहाँ से आप जोड़ लीजिए इसको, 12,000 और 500 ये जोड़ लेंगे, यानी कि ये भी आपने दीदी को बांटा है और ये भी आपका बटा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से जोड़िए, कितना हो जाएगा? 12,000 और 500 रुपये आपका ये हो जाएगा। 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और फिर आपका 12, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल 12,500 रुपये, ठीक। अभी आपका 12,500 रुपये बटा हुआ है अभी भी, जो हमें दीदियों से वापस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये जो सरला दीदी ने 1 महीने के लिए लिया है पैसा, ठीक है। अभी आपका कोई आगे पैसा नहीं बट रहा है, आपकी मीटिंग हो रही है और आपका बचत जमा हो रही है, तो आप बचत में लिखते रहेंगे। इस मद में आप तभी लिखेंगे जब ऋण किसी को बांटेंगे तो भुगतान के कॉलम में, और जब ऋण वापसी आएगा तो प्राप्ति के कॉलम में। जब दीदी को दे रहे हैं तो हम शेष में जो है वो अपना जो है जोड़ लेंगे कि हमने भुगतान दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा शेष रह गया दीदियों पे और हमने और दे दिया किस दीदी को, तो ये और ये जुड़कर लिखा जाएगा यहाँ। और अगर हमारा वापस आया है तो यानी कि कुछ पैसा वापस आ गया है तो वो इसमें घटा दिया जाएगा। प्राप्ति को घटा के लिखेंगे और भुगतान को जोड़ कर लिखेंगे। चलिए अब मान लीजिए कि फिर 1 महीना पूरा हो जाता है। मान लीजिए फिर 1 महीना पूरा हो गया, किसका? कुसुम दीदी का, गीतांजलि दीदी का, मीना दीदी का, जो कि 3/5/2021 की मीटिंग में इन तीनों का जो महीना फिर पूरा हो गया है। चौथी मीटिंग हो गई तो हम इनसे ऋण वापसी करवाएंगे, ठीक है। ऋण वापसी मूलधन जो है वो इनसे मांगेंगे।
कि भैया कुसुम दीदी और गीतांजलि दीदी और मीना दीदी आपका फिर महीना पूरा हो गया है, दूसरी किस्त जमा करिए। ठीक है, तो दूसरी किस्त जमा करने के लिए हम लोग इनसे कहेंगे, जो भी रोकड़ बही का यहाँ प्रश्न होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ भुगतान, क्योंकि हम दे नहीं रहे हैं, वापस मांग रहे हैं ना, तो ये लोग फिर 1,000 रुपये की किस्त जो है वो जमा करेंगी। यहाँ पे आप नाम डाल के चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर 3,000 रुपये आपकी जो किस्त वापस आ गई। अब 3,000 आपकी आई है ना, आ गई ना वापस, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। 12,500 में से 3,000 फिर आपने घटा देने हैं। तो जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 9,500 रुपये। अब दीदियों पर 9,500 रुपये शेष रह गए हैं और हमारे जो है 3,000 रुपये किस्त जो तीनों दीदी की वापस आ गई हैं। ये मूलधन है आपका। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, इस पर 1% ब्याज लगता है। उसके लिए हम लोग अलग मद बना लेंगे और ब्याज जो है कैसे जो है लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से बहुत सारी मदें हैं जो आपको लिखनी है खाता सामान्य खाता बही में। अगला जो तीसरा मद है, सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति, ये कैसे खाता बनेगा इसको मैं बताऊंगी। फिर इसके आगे परिवहन खर्च है, दंड शुल्क है, बीके का मानदेय है, काफ़ी कुछ मदें हैं जो यहाँ पर बनानी, जैसा कि मैंने बताया था रोकड़ बही में मदें होती हैं। तो अब आपको ये भी मैं बता दूं साथ में, अभी आप रोकड़ बही लिखते हैं तो वहाँ पे खा बा सा होता है, यानी खाता बही संख्या होती है। यही खाता बही संख्या जो है हमको लिखनी होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सदस्य ऋण मूलधन वापसी। ठीक है, मूलधन वापसी हम लोगों ने 21 नंबर पेज पे बनाया था। अगर शुरू का है तो आपका, तो राशि यहाँ पे मूलधन वापसी हमारी कितनी हुई थी, 3,000 रुपये। कुसुम, गीतांजलि और मीना दीदी ने 1,000 रुपये की किस्त जमा की थी। टोटल 3,000 रुपये वापस आए थे मूलधन वापसी के। खा बासा खाता बही संख्या कितनी थी, यहाँ पर 21 आप डालेंगे। ठीक है, 21 नंबर पेज पे जो है इनका ये लिखा हुआ है। ये देखिए इनका ऋण वापसी जो हुआ था पहला वाला, तो ये 21 नंबर पेज पे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अधिकारी आपका ऋण वितरण ऋण वापसी खाता कहाँ है, तो रजिस्टर में पूरा ऐसे बार बार पेज खोल के देखने से बढ़िया है वो 21 नंबर पेज को सीधे खोलकर देख लेगा वहाँ पर और उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को देखते रहिए। रजिस्टर लिखने के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी, समूह से रिलेटेड बहुत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।